chyba uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप का कंप्लीट किया है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ 1-2 मिनट में बेसिक बातें बताऊंगा जिसको आपको सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं अपने पार्टनरशिप की नेक्स्ट टॉपिक। 12th क्लास पार्टनरशिप बिजनेस में हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पॉइंट का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप बिजनेस का हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है, उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है, उसका दोबारा से निर्माण करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप का दोबारा निर्माण करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि पार्टनरशिप बिजनेस तो चलता रहेगा, पार्टनरशिप बिजनेस खत्म नहीं होगा, लेकिन पार्टनर्स की कुछ कंडीशंस हैं आपस में वो चेंज हो जाएंगी। उसी को हम रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण बोलते हैं। एक तरह से पुनर्निर्माण, दोबारा से बना लेना, हम इसको वो बोलेंगे। ठीक है, तो ये किस किस सिचुएशन में रिकंस्ट्रक्शन होता है आप समझिए पहले केसेस। रिकंस्टिट्यूशन के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास टोटल, वैसे तो कई है लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से टोटल 4 केस समझ लो कि 4 केस हमारे पास इसके हैं। ठीक है, फर्स्ट मान लीजिए एग्जिस्टिंग जो भी पार्टनर है आपके, पार्टनर वही है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनकी नंबर्स में कोई चेंज नहीं है। ए और बी 2 पार्टनर हैं, तो अब भी ए और बी दोनों ही पार्टनर हैं और कोई नया पार्टनर नहीं है। तो इसको रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या हुआ, इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो है मान लीजिए 2:1 और इन्होंने अपना रिकंस्ट्रक्शन करके अपना जो कंडीशंस थी उनको चेंज किया और कहा कि आगे से हम प्रॉफिट को इक्वल इक्वल बांटेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वल इक्वल बांटने का कि इन्होंने अपनी पार्टनरशिप बिजनेस में चेंज कर दिया, उसका दोबारा से निर्माण कर लिया। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो कि आपका 3rd चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और क्या करेंगे, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में आ जाता है, इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर बिजनेस में एडमिशन ले ले। पहले ए और बी 2 पार्टनर थे, अब सी पार्टनर एडमिट हो जाएगा न्यू पार्टनर बिजनेस में। तो इसके आने से पहले मान लीजिए ये 2:1 में अपना प्रॉफिट है इनका, जब ये आया तो इन्होंने इसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इट मींस पार्टनरशिप की सिचुएशन सारी चेंज हो चुकी है, तो इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिटायरमेंट, कोई पार्टनर चला जाए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर रिटायर हो जाए तो हम क्या करेंगे। अगर पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी तो यही बात होगी, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, रेशो उनकी इक्वल है, इनमें से बी जो है वो चला जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है। तो नए रेशो मान लीजिए कहते हैं कि हम, या नई रेशो की आपस में चेंज की इन्होंने कंडीशन, और नए पार्टनर ए और सी बच गए जिनकी रेशो 2 और 1 इन्होंने डिसाइड कर ली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी कंडीशन चेंज हो गई, पार्टनरशिप चल रही है बट कंडीशन चेंज हुई है, तो इसको भी रिकंस्ट्रक्शन बोलेंगे। और एक पॉइंट है रिटायरमेंट के साथ ही मान लीजिए किसी की डेथ हो जाए, कोई डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो क्या करेंगे। यहाँ सेम कंडीशन, ये और ये दोनों सेम कंडीशन है, फर्क बस इतना है अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो आके कहेगा मेरा हिस्सा दो, नगद दो, जैसे दो वैसे दो। लेकिन अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाए तो वो खुद नहीं आएगा, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका एग्जीक्यूटर होगा, वो आके वो काम करेगा कि मेरे पैसे दो, मुझे मेरा हिसाब किताब करो। ठीक है, तो इस तरह से ये हम एक ही मान सकते हैं लेकिन इनकी थोड़ी सी कंडीशन अलग अलग है। तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। मान लीजिए सेम कंडीशन, ए बी सी पार्टनर हैं और इक्वल इनकी रेशियो है, और यहाँ भी मान लीजिए यहाँ सी की डेथ हो जाती है, सी एक्सपायर हो जाता है और ए और बी ने डिसाइड किया है, ए और बी ने, कि उनकी रेशियो इक्वल होगी। तो इट मीन्स ये क्या है, सॉरी 2 और 1 होगी, तो इट मीन्स यहाँ भी कंडीशन चेंज होगी। तो ये था हमारा
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। समझ में आ गया होगा सबको। अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो चलो भाई चैप्टर है, सिलेबस है, बुक्स है, राइटर है, बेचने वाले हैं, सब कुछ है। उन्होंने अपने हिसाब से दूसरा चैप्टर बनाया, ये थर्ड चैप्टर बनाया, ये फोर्थ चैप्टर बनाया, ये फिफ्थ चैप्टर बनाया, ठीक है, और ये भी फिफ्थ में ही इंक्लूड है दोनों, ठीक है। तो ये चैप्टर दोनों बनाए, लेकिन हमारे लिए तो हमें तो पॉइंट समझने हैं। हमें इससे क्या मतलब कि कौन सा चैप्टर बनाया, वो तो हम सेग्रीगेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि किसी भी चीज को टुकड़ों में किया जाए तो अच्छे समझ में आता है। तो मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो यहाँ पे आपको हर चैप्टर में अप्लाई करनी है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 चैप्टर आपके, कुल 8 पॉइंट बताऊंगा मैं। 8 पॉइंट में आपका सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। आप वो 8 पॉइंट फिर स्टेप बाय स्टेप करने हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, समझना, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, नहीं तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाओगे। और अगर आपने 8 पॉइंट समझ लिए तो इट मीन्स कि आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स। तो वो 8 पॉइंट कौन कौन से हैं आप समझिए। 8 पॉइंटों में हमारे पास हमें क्या क्या करना होता है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो ये हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स टोटल 8 है। ये 8 पॉइंट्स है हमारे पास में। 8 पॉइंट को आप समझेंगे तो पूरा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिफ्थ सॉरी, ठीक है। देखिए कैसे, एक पॉइंट है हमारे पास में न्यू रेशो। क्या पॉइंट है? न्यू रेशो। नया रेशो निकालेंगे। इसको क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तब भी नई रेशो निकलेगी, कोई पार्टनर जाएगा तब भी नई रेशो निकलेगी, और किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तब भी नई रेशो निकलेगी। इसका मतलब है तीनों चैप्टर में हमें ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एक पॉइंट है हमारे पास सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग कर देना, त्याग कर देना, छोड़ देना। मान लीजिए ए और बी और सी, बी पार्टनर है, सी एडमिट हो गए इनके बिजनेस में, तो इसके आने से इन्होंने अपना हिस्सा इसको कुछ दिया और इसको कुछ दिया, तो इसका मतलब है इस सी के लिए इन्होंने अपना हिस्सा कुछ छोड़ दिया। तो ये कितना हिस्सा छोड़ा ए और बी ने, उन दोनों का जो अनुपात है उसी को हम त्याग अनुपात, सैक्रिफाइस रेशो कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एडमिशन वाले चैप्टर में काम आएगा। कौन से वाले में? एडमिशन वाले चैप्टर में काम आएगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट सैक्रिफाइस, वैसे हम इसी के साथ ही लेते हो। एक पॉइंट होता है हमारे पास गेनिंग रेशो। क्या पॉइंट होता है? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का मतलब होता है लाभ प्राप्ति अनुपात। मतलब लाभ को प्राप्त करना। प्राप्त कब करेगा? मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर है, सी छोड़ के चला गया, या तो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, या तो रिटायर हो गया या डेथ हो गई। तो इस कंडीशन में इसके जाने के बाद इसका हिस्सा, अब जो टोटल प्रॉफिट था पहले 3 में बंटता था, अब वो मात्र 2 पार्टनर में बटेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे ए और बी ने इसका हिस्सा कुछ ना कुछ लिया है, प्राप्त किया है, तो इसको प्राप्ति अनुपात मतलब गेनिंग रेशो हम कहेंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारा रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। अब थर्ड जो पॉइंट है ये हमारे पास है, ये जब नया पार्टनर कोई भी आता है या कोई पार्टनर चला जाता है, ठीक है, तो जाने वाले पार्टनर के जो खुद या कोई भी उसके रिप्रेजेंटेटिव वो कहते हैं ये इतने साल से बिजनेस चल रहे हो, कितनी प्रॉपर्टी है, तो उसमें पॉइंट यूज होता है कि हमारी गुडविल कितनी है। एक वर्ड यूज होता है गुडविल, ठीक है। क्या यूज होता है? गुडविल, ख्याति कितनी है। तो ये पॉइंट समझना बहुत ही जरूरी है। इसके 2 पॉइंट होते हैं कि भाई गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, और गुडविल को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे और किस प्रकार से हम इसके मेथड्स निकालेंगे। तो ये एक अलग पॉइंट है। अभी तो केवल इतना ध्यान रखो कि हमें गुडविल के पॉइंट करने हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है। वैल्यूएशन, गुडविल इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब इसकी गणना, इसका मूल्यांकन करना, गुडविल ख्याति हमारी कितनी है, ठीक है। और पॉइंट 4, जब हमें ये पता चल जाएगा कि गुडविल हमारी कितनी है, तो उसके बाद में हम उसको पता करके क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे आपस में पार्टनर्स में। तो इसका मतलब है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ए गुडविल। गुडविल का जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 पॉइंट हमारे गुड रेशियो से रिलेटेड हैं,
2 पॉइंट हमारे गुडविल से रिलेटेड हैं, ठीक है। 8 पॉइंट में से 4 पॉइंट ये हैं। एक पॉइंट है फिर हमारा कि हमने क्या करना है, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, या आप इसको बोल सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस, हेडिंग समझ लो आप, रिजर्व एंड सरप्लस। बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग होता है, जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। तो वो जो प्रॉफिट होता है, वो जो पैसा होता है, उस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, कोई पार्टनर आएगा तब और कोई पार्टनर जाएगा तब। तो एक पॉइंट हमारा ये पॉइंट हो गया, क्योंकि जब कोई पार्टनर जाएगा वो कहेगा कि भैया अब तक जितना पैसा मेरा बचा के रखा हुआ है बिजनेस में, वो भी तो मुझे दो, तो उसको कैसे करेंगे। और जब कोई पार्टनर आएगा तो आने से पहले जो पुराने पार्टनर बच गए वो कहेंगे इसके आने से पहले हमारा जितना पैसा हमने सेव कर रखा है उसको हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। तो उस कंडीशन में ये करेंगे, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन। 5 पॉइंट क्लियर। छठा पॉइंट जो 6 पॉइंट है, ये है आपके पास रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी हम ये पॉइंट करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन तो हो चुका होता है, लेकिन हम रीवैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि जो पार्टनर आएगा वो भी ये कहेगा कि भैया मैं कैसे मानूं कि तुमने जो कहा वैल्यू ठीक है, मुझे तो दिखाइए। तो फर्नीचर देखेगा, हमने क्या रखा 10,000 का, उसने कहा तो 8 का है, तो चलो भी 8 लगा लो। बिल्डिंग का इस तरह से कुछ वैल्यू कम होंगी, कुछ वैल्यू ज्यादा होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम रीवैल्यूएशन करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना देंगे पार्टनर्स का, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सभी साझेदारों का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर। और चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप समझिए, आपने इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुल 8 पॉइंट करने हैं, और 8 पॉइंट करते ही आपका पूरा 3rd चैप्टर भी, 4th भी, 5th भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए माइंड में रखना, हमारा रेशो हो चुका। अब देखो, नई रेशो निकालनी है, नहीं दे रखी तो निकाल लो, दे रखी तो निकालने की जरूरत ही नहीं। सैक्रिफाइस रेशो दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो निकाल लो। गेन रेशो दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो निकाल लो। गुडविल दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो निकाल लो। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स, इनमें जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट को कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट दिए होंगे, कुछ पॉइंट करने पड़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो आइए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। मैंने पहले सोचा था फर्स्ट ना करें, लेकिन चलो फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं कि चेंज इन रेशियो इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स किस प्रकार करना है, ठीक है, उसको आप समझे ध्यान से। देखिए पॉइंट हमारे पास, चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो भी पार्टनर्स अभी बिजनेस में हैं वो अगर अपनी रेशियो चेंज कर लें तो क्या इफेक्ट उसका पड़ेगा। बस मैं क्यों रेशियो चेंज करके बताऊंगा, एक एग्जांपल ध्यान से देखिए। जैसे एग्जांपल के लिए ए, बी और सी 3 पार्टनर है हमारे पास में, उनकी जो रेशियो है, पुरानी रेशियो है, ओल्ड रेशियो, वो उनकी 3, 2 और 1 है। 3, 2 और 1 उनकी रेशियो है। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमारी न्यू रेशियो जो होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका क्या इंपैक्ट इसके ऊपर आएगा, हमें ये देखना है। तो हम सीधा सिंपल करेंगे कि पहले क्या मिलता था, अब क्या मिलता है। मान लीजिए किसी पार्टनर को पहले मिलते थे 300 रुपए, और अब मिलते हैं मान लीजिए 200 रुपए, ठीक है, 300 रुपए और 200 रुपए। तो हम ये कहेंगे कि 100 रुपए का इसको नुकसान हो गया। इसको मान लीजिए पहले मिलते थे 200 रुपए और अब भी 200 रुपए मिलते हैं, हम कहेंगे इसको नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई नुकसान नहीं हुआ इसको। और इसको पहले मिलते थे मान लीजिए 100 रुपए और अब मिलते हैं 200 रुपए, तो इसको 100 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसको हम कहेंगे गेन। इसको हम कहेंगे इसने गेन कर लिया, और इसको हम कहेंगे इसने सेक्रीफाइस कर दिया, इसने नो गेन नो सेक्रीफाइस। आया समझ में। तो यही हमें रेशियो में करना है। देखिए कैसे, तो लिखेंगे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेन, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस और गेन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें थोड़ी पता है सेक्रीफाइस करेगा कि गेन करेगा। तो पहले ए का निकालिए, ए का कैसे निकालेंगे। ए का हो जाएगा हमारे पास, रेशियो है 3 to 1, मतलब टोटल 6 हुआ और ये हो गया 3। तो ओल्ड रेशियो, हम रेशियो को कोई भी रेशियो गेन रेशियो निकालते हैं, ये निकालते हैं तो हम इसमें ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस 1/3। आप एलसीएम ले लीजिए, 6
6 अगर एलसीएम आया तो हमारे पास ऊपर आ गया 3 माइनस में 2 इज इक्वल टू 1/6। अब आप इसका मतलब समझिए कि पहले अब नीचे तो 6 से छोड़ दीजिए, इसका मतलब है पहले उसको 3 रुपए मिलते थे, अब 2 रुपए मिलते हैं, इसका मतलब 1 रुपए का इसको नुकसान हो गया, तो इसने सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रही है। अब बी को कैलकुलेट कर लीजिए, पहले कितना है 2/6 और अब कितना है, अब है 1/3, 1/3 एलसीएम 6, तो ये हो जाएगा 2 और -2 0, इसका मतलब ये हुआ नो सैक्रिफाइस और नो गेन, इसने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, कोई गेन नहीं किया। ठीक है, अब ले लीजिए सी का है 1/6 माइनस में 1/3 इज इक्वल टू एलसीएम 6, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2, इट मीन्स माइनस का 1/6। तो आप इसे देखिए कि पहले इसको 1 मिलता था, ठीक है, और अब इसको 2 रुपीज मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 1 रुपए का इसको फायदा हो रहा है। अगर इसको फायदा हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इसको गेन, इसने क्या कर दिया, गेन कर लिया, इसको फायदा हो गया। ठीक है, तो यही था चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रेशियो में चेंज हो तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, तो इसका ये इफेक्ट आएगा। समझ आ गया पॉइंट।